मित्रों, चीन के हांगकांग के पास स्थित शनचेन का नाम आपने सुना ही होगा। ये शहर चीन का प्रथम विश्व आर्थिक क्षेत्र है। इस शहर में तमाम भारतीय रहते हैं जो अधिकतर व्यापार करते हैं। हमारी मुलाकात एक ऐसे भारतीय व्यापारी से हुई जो कई सालों से शनचेन में मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का बिजनेस कर रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं एस इम्पैक्ट्स लिमिटेड के मालिक विक्की हिसारिया से। नमस्कार विक्की हिसारिया जी, आपका चैनल रेडिएंट फैंस में स्वागत है। थैंक यू। विक्की जी, सबसे पहले तो आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे। आप उसके परिचय दीजिए कि ये कंपनी क्या करती है। हाँ जी, हमारी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है जो मेनली एक्सपोर्ट करती है इंडिया के लिए। और 2007 में हमने ये कंपनी फॉर्म की थी और मेनली हम मोबाइल फोन्स, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स ज़्यादा करते हैं। बाकी डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर जो वो चाहते हैं उनके लिए वो सोर्स करके देते हैं। तो जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं? बेसिकली हमारा ट्रेडिंग का ही है, लेकिन हम लोग जो भी हमारा क्लाइंट रिक्वायर करता है उसको डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री हम लोग उनको सोर्स करा के देते हैं और जैसा वो चाहते हैं कि मॉडिफाई करना उस चीज को, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको बनवा के देते हैं। तो कोई ब्रांड है आपके? हाँ, हम लोग हमारे खुद के ही 3 ब्रांड्स हैं, हम वो इंडिया के लिए करते हैं। उसके अलावा काफी सारे OEM ऑर्डर्स हम कई कंपनीज के हैंडल करते हैं। बेसिकली हमारे जो खुद के ब्रांड है, ईस हमारा एसेसरीज के लिए है, SSKY ब्लैक बियर ये हमारे मोबाइल्स के लिए ब्रांड है। तो मेनली हमारे मोबाइल में यही रेंज है, बाकी क्लाइंट बेस काफी सारे हैं। जो आपके मोबाइल फोन्स हैं उसके क्या फीचर्स हैं? क्या ये जो आजकल के जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, क्या उसी की ही तरह हैं ये? हाँ जी, एग्जैक्टली जी। जितना भी मोबाइल फोन्स है, मतलब हमारे पास हर एक रेंज है। मतलब आप फीचर फोन मानते बार फोन हो गया जैसे छोटे वाला, तो वो भी है हमारे पे एंड्रॉइड फोन्स भी हैं। और फीचर वाइज कोई भी फर्क नहीं होता जी, एग्जैक्टली वो सेम है जो आप यूज कर रहे हैं अभी ऑलरेडी। सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशंस का फर्क जरूर होता है, वो भी हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, उसमें को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो आपके क्लाइंट्स हैं वो किस चीज की डिमांड करते हैं कि उनके मोबाइल फोन्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशन या फीचर्स होने चाहिए? हमारा जो मार्केट, जो टारगेट मार्केट है इंडिया के लिए, वो रूरल मार्केट है। तो बेसिकली हमारा सस्ते फोन्स का ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, मेनली फीचर फोन, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू रहता है। तो दे प्रेफर कि उनको नॉर्मल फोन चाहिए जिसका बैटरी बैकअप अच्छा हो, साउंड अच्छा हो, टॉर्च लाइट हो, मतलब लाइट जाने का प्रॉब्लम रहता है तो उनके पास टॉर्च है, बड़ी बैटरी है, तो उनको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता है। मेनली ये फीचर्स तो होते ही हैं। एंड्रॉइड फोन्स हैं जिसके अंदर जो सारी रिक्वायरमेंट्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, उसमें आपके पास ऐप स्टोर है, आप कुछ भी डाउनलोड कर ही सकते हैं, बाकी सेम। आपको करीब 10 साल हो गया शनचेन में रहते हुए। हाँ जी। और इसी चीज में आप, इसी बिजनेस में आप लगे हुए हैं। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शनचेन में बिजनेस करना कितना आसान और कितना मुश्किल है आपके लिए? शनचेन एक ग्रोइंग सिटी है जी, मतलब पूरे चाइना में आज की डेट में शनचेन जितना ऊपर जल्दी आया उतना शायद कोई भी सिटी नहीं आया होगा। और हाँ, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, फैक्ट्रीज हैं जो सपोर्टिव है, लोग सपोर्टिव है। शनचेन एक नया शहर है जिसकी वजह से लोग बाहर से आए हैं, तो सब यंग है, सबको पैसा कमाना है, तो हर एक चीज के लिए पैशनेट है। ये चीज हमारे लिए अच्छी है, बट कहीं ना कहीं बुरी ये चीज हो जाती है कि शनचेन एक थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ये एक इशू है। बट यहाँ का माहौल, गवर्नमेंट सपोर्ट, सब कुछ मतलब अच्छा है यहाँ पे। शनचेन एक अच्छा काम, जिसको काम करना है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जी, जैसे कि अभी हाल में हम देख रहे हैं कि भारत में एक सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ी हुई है कि जो चाइनीज सामान है उसका बॉयकॉट किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इससे आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ा है क्या कोई? हाँ, जरूर पता जी। आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब एक बहुत अच्छे माध्यम है एक लोगों से कनेक्ट करने के, और लोग इन चीजों को फॉलो भी बहुत ज्यादा करते हैं। बट कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई इसकी कोई एक अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन कोई नहीं है, तो जो लोग समझने वाले समझते भी हैं। हाँ, अब इसका इफेक्ट हम पे ये पड़ा कि सेल हमारे में जरूर फर्क पड़ा, बट
चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना इतना आसान नहीं है आज की डेट में। क्यों नहीं है? क्योंकि आज वहाँ पे पार्ट्स, वहाँ पे फैक्ट्रीज लग रही है इंडिया में, जो हम अप्रिशिएट करते हैं, एक अच्छी चीज है इंडिया के लिए। बट उसका जो पार्ट्स जो जाना है, प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं जाएगा, पार्ट्स जाएगा, तो पार्ट जाएगा तो भी वो चाइना से जाएगा। हम लोगों का बिजनेस में पहले हमने कभी भी पार्ट्स का डीलिंग्स नहीं की है, मतलब उसको पहले नहीं किया। अब हमें भी अपना मॉड्यूल थोड़ा बहुत उसके चलते चेंज करना पड़ रहा है कि हम लोग फर्निश्ड के अलावा पार्ट्स में भी डील करने लगे कि ठीक है, अब वो वही क्लाइंट जिसने अपनी फैक्ट्री इंडिया में खोली वो हमसे वो पार्ट्स लेता है, तो कहीं ना कहीं फर्क है। बट ठीक है, स्टिल हमें ऐसा लगता है कि आगे वहां का जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग नहीं हुआ तब तक डिपेंडेंसी रहेगी। आपने अपनी बात में ये बताया कि संचन एक बिजनेस ओरिएंटेड सिटी है, और तो यहाँ पर बिजनेस करना कितना मतलब देखा जाए, अगर कोई नया कोई आता है तो उसको बिजनेस करने में क्या क्या डिफिकल्टीज उसको आएगी, और या चीन सरकार की तरफ से उसको क्या क्या किस तरह की मदद मिलेगी? जो एक मीडियम स्केल के बिजनेस कह लीजिए, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल के, तो उसमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट्स नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट्स एक आपका अच्छा प्रोजेक्ट है, हैंडसम प्रोजेक्ट है, तो मे भी उसमें कहीं होता, बट वो हम लोगों के दायरे में नहीं आता है। जो एक नया कोई यहाँ पे काम करना आना चाहता है, तो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, और यहाँ पे शेंजन से वर्ल्ड पे ट्रेड किया जा सकता है, कहीं पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती एक्चुअली, मतलब सपोर्ट नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई किसी चीज के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक्सपेंसिव है, जब तक क्लाइंट बेस नहीं है किसी प्रोडक्ट का, आप पे सेल्स सोर्सेज नहीं है, तब तक कोई भी इस चीज ट्रेडिंग ऑफिस करना मेरे हिसाब से बहुत रिस्की एक जॉब है। आज का मार्केट परचेज ओरिएंटेड की जगह सेल ओरिएंटेड हो गया है। परचेज कहीं से भी कुछ भी किया जा सकता है, किसी से भी किया जा सकता है, बट सेल पॉइंट होना एक जिसपे सेलर है, क्लाइंट्स हैं, जीत उसी की आज। तो मेरा सजेशन सबसे यही रहता है कि एक सेल जब तक किसी प्रोडक्ट की नहीं है तब तक आप सिर्फ परचेज के बेस पे यहाँ पे ऑफिस मत कीजिए। बाकी शेंजन इज गुड प्लेस, यहाँ पे हजारों अपॉर्चुनिटीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा कंप्लीट हब है, जो प्रोडक्ट्स करना चाहें आप वो कर सकते हैं यहाँ पे, दैट्स फॉर श्योर। किस तरह के रिस्क और ये चैलेंजेस आप देखते हैं? कंपटीशन हर एक चीज में बढ़ गया है। मैं जब चाइना में जब हमने ऑफिस किया था तो यहाँ पे इतने जने नहीं थे, जो कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ गया। प्लस पहले चाइना से जो भी आते थे तो उसमें सोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स कह लीजिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम कह लीजिए, जो अब इजी हो गया। तो आज लोग डायरेक्टली आते हैं, वो अपने आप सब कुछ सोर्स खुद कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक जरूर चैलेंज है। बट स्टिल हमारे लिए हम बहुत टाइम से यहाँ पे हैं, हमने अपना एक अच्छा एक बेस बना लिया है, हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स में स्पेशल उसमें हम कुछ कर पाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमें सर्वाइवल पॉइंट वहाँ पे मिल जाता है। बट हाँ, कंपटीशन है, बट टाइम के अकॉर्डिंगली जैसा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे क्लाइंट्स भी और स्ट्रांग हो रहे हैं और साथ में जुड़ते जा रहे हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर अस। और अगर हम आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें या प्रमोशन की बात करें, हाँ जी, तो वो क्या है आपकी? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एज सच जो हमने शुरू से एक अपनाया है वो यही अपनाया कि हमें 100 क्लाइंट्स 100 क्लाइंट्स नहीं चाहिए, हमें 10 चाहिए, हमें उन्हीं को बड़ा बनाना है। तो जो 10 हों लेकिन वो अच्छे हों, जो साथ में हमारे हम बढ़ रहे हैं वो भी हमारे साथ में बढ़े, वो बढ़ रहे हैं हम भी उनके साथ में बढ़े। तो ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है। अगर हम यहाँ पर टैक्सेशन की बात करें, जैसे आप बिजनेस करते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा इंडियन ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ टैक्सेशन किस तरह से है? क्या यहाँ बहुत ज्यादा है या कम है, किस तरह से है? हम लोग यहाँ पे लोकल सेल्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं। तो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज में हमारे को टैक्सेशन का इतना इश्यूज नहीं आता, क्योंकि जो ये टैक्सेशन जो पार्ट है ये पार्ट आ जाता फैक्ट्रीज का मेनली। हमारा जो टैक्सेशन का जो पार्ट है जो उसके अंदर हमें शेंजन चाइना गवर्नमेंट को हमारे सिर्फ इनकम टैक्स देना पड़ता, क्योंकि सेल टैक्स या कुछ वो हमारे पे वो लागू नहीं होता। और हम लोग हांगकांग बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे हमारा ये रैप ऑफिस है, तो उसके लिए हमारी जितनी टैक्स लायबिलिटीज होती है वो हांगकांग गवर्नमेंट की है। यहाँ पे हम फिजिकली ना ही कुछ स्टॉक मंगवाते हैं ना ही कोई बेचते हैं,
हम लोग यहाँ पे सिर्फ डीलिंग्स करते हैं, क्यूसी के लिए हैं या मीटिंग्स के लिए हैं। तो टैक्सेशन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे एज कम्पेयर, इट्स ईजी। हाँ जी। और अगर हम आपके लाइफ के बारे में बात करें कि यहाँ पर संचन में हाँ जी। आपकी लाइफ कैसी है और रहना कितना आसान हाँ या जी। कितना मुश्किल है, उसमें क्या कहेंगे आप? शंजन की लाइफ जी कंपेयर पहले से करें आज की डेट में बहुत अच्छी है। अच्छी कम्युनिटी पूरा बन गई है। आई गेस 500 प्लस हमारे पास मेंबर्स हैं आज की डेट में। और कोई भी फेस्टिवल, होली, दिवाली, हम लोग बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट मेरी लाइफ में मैंने होली इतने अच्छी कभी भी इंडिया में सेलिब्रेट नहीं करी जितनी मैं 4-5 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सोशल है, अच्छा है, लाइफ इज गुड। शंजन एक रहने लायक जगह है, हवा अच्छी है, लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, गवर्नमेंट सपोर्टिव है, और क्या चाहिए। तो जो इंडियन कम्युनिटी है हाँ जी, संचन में, तो उनकी क्या मुलाकात या मीटिंग होती है समय समय पर? जैसे कोई भी फेस्टिवल है उस पे तो हमारे गेट टुगेदर्स होते ही हैं जो अच्छे लेवल पे होते हैं। हम इंडिया से भी कुछ आर्टिस्ट को बुलाते हैं, यहाँ पे भी एम्बेसी से भी हमारे को अच्छा सपोर्ट रहता है। तो ऑल टुगेदर गेट टुगेदर्स रहते हैं, मतलब कभी पिकनिक का प्रोग्राम रहता है, कभी छोटे मोटे भी गेट टुगेदर्स हो जाते हैं। तो अच्छा है। लोग बाहर आके लोग ज्यादा अपने हो जाते हैं, तो ये परिवार ही हो गया हमारा। तो हमें सब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, सब एक दूसरे के साथ दुख सुख में सब साथ में होते हैं। तो और क्या चाहिए आपको। विक्की जी, हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।